निर्गमन की पुस्तक बाइबल की दूसरी पुस्तक है। ये पिछली पुस्तक उत्पत्ति की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अब्राहम के पोते याकूब और उसके 70 लोगों के बड़े परिवार के मिस्र में जाने के साथ समाप्त हुई थी। याकूब के 11वें बेटे यूसुफ को मिस्र पर शासन करने के दूसरे स्थान पर ऊंचा उठाया गया। उसने अपने पूरे परिवार को अकाल से बचाया था। मिस्र के राजा फिरौन ने इस परिवार को बसने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया। आखिरकार मिस्र में याकूब की मृत्यु हो गई और यूसुफ और उसके सभी बड़े भाइयों की भी मृत्यु हो गई। लगभग 400 साल बीतने के बाद निर्गमन की कहानी शुरू होती है। ये नाम पुस्तक के पहले भाग में होने वाली घटना को दर्शाता है, जो मिस्र से इजराइल के निर्गमन के बारे में है। पुस्तक का दूसरा भाग सीने पर्वत की तलहटी पर घटित होता है। इस वीडियो में हम केवल पहले भाग पर ध्यान देंगे, जहां सदियां बीत चुकी हैं और इजराइल फल फूलकर देश में भर गए हैं। ये पंक्ति उस आशीष की प्रतिध्वनि है जो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अदन की वाटिका में दी थी। ये हमें अब तक बाइबल की बड़ी कहानी की याद दिलाती है। मनुष्य ने पाप और विद्रोह के द्वारा परमेश्वर के आशीष को खो दिया था, तो परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को चुना, जिसके माध्यम से वो पूरी दुनिया में अपनी आशीषों को बहाल कर सकें। लेकिन नया फिरौन इजराइल को आशीष के रूप में नहीं देखता। वो वास्तव में सोचता है कि ये बढ़ता हुआ परदेसी इजरायली समूह उसके राज्य के लिए खतरा है। उत्पत्ति में जैसे मनुष्य परमेश्वर के आशीष के खिलाफ विद्रोह करता है, यहाँ फिरौन परमेश्वर के आशीष के स्रोत इजरायलियों को नष्ट करने का प्रयास करता है। वो क्रूरता से उन्हें गुलाम मजदूर बना देता है और फिर आदेश देता है कि सभी इजरायली बालकों को नील नदी में डुबा दिया जाए। फिरौन बाइबल में अब तक का सबसे बुरा चरित्र है। उनका राज्य परमेश्वर के खिलाफ मानवता के विद्रोह का प्रतीक है। फिरौन ने अपने लाभ अनुसार अच्छाई और बुराई को इस प्रकार परिभाषित किया कि यहाँ तक कि निर्दोष बच्चों की भी हत्या उसके लिए अच्छा था। मिस्र अब उत्पत्ति के बेबीलोन से भी ज्यादा बेहतर हो गया था। अब इजराइल इस नए बेबीलोन के खिलाफ मदद के लिए पुकारता है और परमेश्वर उत्तर देते हैं। परमेश्वर सबसे पहले फिरौन की बुराई को उस समय उलट देते हैं जब एक इजरायली माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा देती है। वो तैरता हुआ सीधा फिरौन के परिवार में सुरक्षित पहुंचता है। उसका नाम मूसा रखा जाता है। वो बड़ा होकर वो व्यक्ति बनता है जिसका उपयोग परमेश्वर फिरौन की बुराई को हराने के लिए करेंगे। जलती हुई झाड़ी की प्रसिद्ध कहानी में परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होकर उसे फिरौन के पास जाने और उसे इजरायलियों को छोड़ने का आदेश देने के लिए नियुक्त करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वो जानते हैं कि फिरौन विरोध करेगा और इसलिए वो मिस्र पर विपत्तियों के जरिए अपना दंड लाएंगे। परमेश्वर फिर ये भी कहते हैं कि वो फिरौन के हृदय को और कठोर करेंगे। तो हम कहानी के अगले मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, जो परमेश्वर और फिरौन के बीच टकराव की है। परमेश्वर कहते हैं कि वो फिरौन के हृदय को कठोर करेंगे। इसका क्या अर्थ है? कहानी के इस खंड को ध्यान से और क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है। मूसा और फिरौन के पहले आमने सामने में हमें ये बताया गया है कि फिरौन का हृदय और कठोर हो गया। इसका आशय ये नहीं कि परमेश्वर ने कुछ किया है। जवाब में परमेश्वर पहली 5 विपत्तियां भेजते हैं और हर एक विपत्ति फिरौन और उसके किसी एक मिस्री देवता के मुकाबले में है। मूसा हर बार फिरौन को विनम्र बनने और इजरायलियों को जाने देने का मौका देता है, लेकिन प्रत्येक विपत्ति के बाद हमें बताया जाता है कि या तो फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया या उसका हृदय और कठोर हो गया। वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा था। फिर अगली 5 विपत्तियों में हम सुनना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कैसे कठोर किया। इस कहानी का मुख्य बिंदु ये प्रतीत होता है, भले ही परमेश्वर जानते थे कि फिरौन उनकी इच्छा का विरोध करेगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे सही काम करने के अवसर दिए। आखिरकार फिरौन की बुराई चरम सीमा तक पहुंच गई। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि उसके अपने सलाहकार भी सोचते थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। इस बिंदु पर परमेश्वर फिरौन को अपने अधिकार में लेता है और उसकी बुराई को अपने छुटकारे के उद्देश्य की दिशा में मोड़ देता है। परमेश्वर फिरौन को उसी के विनाश में ले जाते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं। अंतिम विपत्ति के साथ फसह की रात होती है। परमेश्वर फिरौन का पासा पलट देते हैं। जैसे फिरौन ने इजरायलियों के पुत्रों को मारा था, वैसे ही परमेश्वर अंतिम विपत्ति से मिस्र के पहलोठों को मार डालेंगे। फिरौन के विपरीत परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा वहां से निकलने का प्रबंध करते हैं। यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है और हमें फसह के वार्षिक पर्व पर इजरायली रिवाज का विवरण देती है। जिस रात इजराइल ने मिस्र को छोड़ा, उससे एक रात पहले उन्होंने एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई
और उसके लहू को अपने घर की चौखट पर लगाया। जब मिस्र पर ईश्वरीय विपत्ति आई तो उसने मेमने के लहू से ढके घर को छोड़ दिया और वहां के पुत्र बच गए। और तब से हर साल इजराइल के लोग परमेश्वर के न्याय और उसकी दया की याद करके उस रात का उत्सव मनाते हैं। परंतु फिरौन ने अपने घमंड और विद्रोह के कारण अपने पुत्रों को खो दिया और अंततः वो इजरायलियों को मुक्त करने के लिए मजबूर हो गया। इजरायली दास मिस्र से अपना निर्गमन करते हैं, लेकिन उनके पलायन के तुरंत बाद ही फिरौन अपना मन बदल लेता है। वो अपनी सेना को इकट्ठा करता है और इजरायलियों पर अपने अंतिम वार के लिए उनका पीछा करता है। जब इजरायली सुरक्षित रूप से समुद्र में से पार हो रहे होते हैं तो फिरौन अपनी ही विनाश की ओर आगे बढ़ता है। निर्गमन की ये कहानी बाइबल के पहले स्तुति गान के साथ समाप्त हो जाती है। इसे समुद्र का गीत कहा जाता है। अंतिम पंक्ति घोषणा करती है कि परमेश्वर राजा के रूप में राज करते हैं। ये गीत ये दोहराता है कि परमेश्वर के राज्य की कहानी किस विषय में है। ये इस विषय में है कि कैसे परमेश्वर अपनी दुनिया में बुराई का सामना करने और उन्हें दुष्टता के गुलामों से छुड़ाने के कार्य पर है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में लाने जा रहे हैं, जहां उनकी दिव्य उपस्थिति उन सबके बीच रहेगी। इस कहानी का विषय ये है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के राजा बनते हैं तो कैसा लगता है। इजरायलियों के गीत गाने के बाद कहानी एक तेज मोड़ लेती है। इजरायली जंगल के रास्ते से होते हुए सीने पर्वत की ओर जा रहे हैं। वो भूखे प्यासे हैं और वो मूसा और परमेश्वर की आलोचना करने लगते हैं, यहाँ तक कि उस बात की कि उन्होंने उन्हें क्यों बचाया। वो कहते हैं कि वो मिस्र के अच्छे दिनों को चाहते हैं। ये पागलपन है। परमेश्वर कृपा करके जंगल में इजराइल के लिए भोजन और पानी प्रदान करते हैं, लेकिन ये कहानियां एक अंधेरे पक्ष को प्रस्तुत करती है। हम आश्चर्यचकित होते हैं, क्या इजराइल का हृदय भी फिरौन की तरह कठोर था? हम देखेंगे। अभी के लिए निर्गमन की पुस्तक के पहले भाग में बस इतना ही।